नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रांस टेस्ट 2022, यहाँ पे कह रहे हैं 2022। अब 2022 आपका जो है एंट्रांस टेस्ट हो चुका है। अब आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा है, एचपीयू अच्छा है या फिर धर्मशाला अच्छा है, या फिर अगर हमने लोकल कॉलेज लेना होगा तो हमें जो है क्या क्या करना पड़ेगा, और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर का सारा मामला इसमें जो है डायरेक्टली रहता है एचपीयू में। और जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के जितने होते हैं उनमें फ़ीस का अंतर लगभग 1,10,000 रुपये के लगभग रहता है। बाकी आपके अलग से खर्चे वो अलग से होते हैं। फिर आपका हॉस्टल का क्या क्या सीन रहता है, हॉस्टल कब मिलता है, उसकी वीडियोस तो मैंने अलग से बना रखी हैं कि एचपीयू में हॉस्टल कैसे कब मिलेगा, क्या ये वो जो भी था। अब फीस स्ट्रक्चर कब हो गया, काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग किस तरह से फिल करनी है, उसकी वीडियो मैंने बना चुका हूँ कि हाउ टू फिल ए काउंसलिंग, एचपीयू काउंसलिंग। वो आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि नहीं लगता है, बताओ सीधी सी बात है। वो हम का इसमें काउंसलिंग भर रहे थे तो हमें भी इसमें कन्फ्यूज़न था। तो बीइंग एचपीयू स्टूडेंट मैं आपको इसमें सब कुछ बता सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कुछ दिन पहले हुआ, तो आई होप बहुत से लोगों का ये एग्ज़ाम जो था काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा इजी एग्ज़ाम जो है वो आपको देखने को मिला था। तो मेरे को बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि सर टेस्ट तो हो गया, हमारे मार्क्स भी अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, तो सर आप अब नेक्स्ट का क्या प्रोसीजर होगा, कि कब काउंसलिंग होगी, कब मेरिट लिस्ट आएगी, कितनी मेरिट लिस्ट आती हैं, काउंसलिंग में क्या क्या करना होता है, कौन कौन से कॉलेजेस के कितनी कितनी सीट्स होती हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, गवर्नमेंट वाले इसका कॉलेजेस का और प्राइवेट वाले कॉलेजेस का क्या क्या होता है, काउंसलिंग कब होगी, हमारा टेस्ट मार्क्स भी अच्छे बन रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस को हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे सकता हूँ। क्योंकि बीइंग ए एचपीयू स्टूडेंट मैं भी वहाँ से बीएड कर रहा हूँ, तो कौन कौन सी आपको समस्या आ सकती हैं इन फ्यूचर, तो वो मैं आपको सारी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि सबके पास जो वो सही जानकारी पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी इसमें देने की कोशिश करूँगा। आपके क्वेश्चन जितने आपके क्वेश्चन आए थे सभी की मैं आपको आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो चलिए बताते हैं। पहले तो क्वेश्चन आता है कि सर एंट्रेंस का रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपको पता है कि ड्यू टू कोविड सिचुएशन इस बार रिज़ल्ट अब इसमें आया कि आपका रिज़ल्ट जो हो कब आएगा। देखिए टेंटेटिव डेट जो थी वो 7 तारीख की थी, लेकिन या फिर वो आज तक नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज तक आएगा, क्योंकि इतने भी फास्ट हमारे एचपी वाले नहीं हैं। अगर आ जाते फिर तो वेल एंड गुड है। होता क्या है भाई, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि अभी हम 4th सेमेस्टर में हैं अभी एचपीयू में। तो 4th सेमेस्टर में है तो ऐसा है कि अभी हम जो अभी यहाँ पे अभी हमारा टीपी वगैरह जो है चली हुई है। तो जब हमारी टीपी ख़त्म होगी, हो सकता है कि तुम्हें आपके जो है जल्दी कर दें, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में आपको लगभग जो हो अगस्त तक का आपका टाइम जो है लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमारी फाइनल टीपी शायद जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में होगी, और हमारे एग्ज़ाम भी अगस्त में होंगे। तो मे भी ये चांसेस हैं कि अगर आपको रिज़ल्ट जल्दी भी आ जाता है फिर भी वो आपको डिले ही रखेंगे। अब डिले रखेंगे क्योंकि सीधी सी बात है, एचपीयू है इधर ऐसा ही होता है। क्योंकि अभी हम सच बता रहा हूँ, अभी तक हमारे टीपी के 2 मंथ हुए हैं। अगर टीपी के ऐसे 4 मंथ लिखे हैं, अगर 4 ना मान के मैं 3 मंथ में मान के चलूँ कि हमारी टीपी में 3 मंथ में ख़त्म हो जाएगी, फिर भी 1 जून तो पूरा मंथ इसमें चला जाएगा। ओके, तो अगली जानकारी देखेंगे मेरिट लिस्ट और कट ऑफ के बारे में। क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा इजी था, जिनके मार्क्स जो वो 90+ थे वो खुद को थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं कि 95+ हैं, तो उनको जो है वो हमारा एचपीयू या हमारा धर्मशाला वाला सेंटर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स होती हैं वो मैं आपको पूरी इसमें बताऊंगा। अब मेरिट लिस्ट का क्या चक्कर है। अब मेरिट लिस्ट तो बाद में आती है, पहले तो आपको क्या होगा मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसीजर। कि पहले तो क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो सभी के मार्क्स जो हैं वो रोल नंबर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर जब आपके मार्क्स जो था आपके रोल नंबर वाइज देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग का फॉर्म आएगा। ऑनलाइन ही भरी जाएगी काउंसलिंग भी, तो काउंसलिंग का फॉर्म आएगा। उस काउंसलिंग के फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है कि पहले तो आपको ये होगा कि आपको अपने डिटेल के साथ साथ आपको ये बताना है कि आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारा मतलब कौन कौन सी चॉइस के आप कॉलेजेस वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलेज होता है तो मैक्सिमम लोग क्या भरते हैं अपना
HPU ही भरते हैं, और सेकंड कौन सा भरते हैं, धर्मशाला वाला, और थर्ड वाला कोई भी अपना नियर बाई वाला। अब जिनके 95 प्लस हैं वो तो इन सभी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी बच्चे बच जाते हैं उनको थोड़ा डर रहता है। क्या किस बात का डर रहता है, उनको डर रहता है कि मतलब मेरा नंबर या वो जो है वो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्राइवेट में भी मेरा नंबर जो है वो नहीं आए, मेरा नाम लिस्ट में नहीं आए, वो उनको डरना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो वो छोड़ के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों को कहीं क्या होता है कि HPU ही चाहिए होता है, उनको धर्मशाला वाला दूर पड़ता है, लेकिन उनको HPU नहीं मिलता और वो धर्मशाला जाना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं अल्टीमेटली अपना नियर बाई सेंटर कॉलेज होता है वहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे होगी सीट की वैकेंसी। फिर जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो जो मेरिट लिस्ट में बच्चे होंगे वो इसमें लिस्ट में आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी तीन राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं, 4 भी होते हैं, 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं। पता क्या होता है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ होता क्या है। हम क्या करते हैं, हम डरे हुए होते हैं। हम क्या करते हैं कि जब फर्स्ट काउंसलिंग होती है, हमारा नंबर जो वो इन दोनों कॉलेज में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, डर के हम अपना प्राइवेट वाला कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट वाली सीट है यहाँ पे जो है वो मतलब सीट जो खाली हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अब तो यहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले ली होती है, यहाँ पे तो 30,000 रुपये भर दिया होता है, तो वो फंस जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो कम से कम आपको 3 मेरिट लिस्टों का आपको क्या करना है, वेट ज़रूर करना है। अगर आपको पता है कि मतलब मेरा नंबर जो वो आ जाएगा। होता है ना कि कई बार कि आपके मतलब 97 फॉर एग्जांपल 97 की कट ऑफ और आपके 96 हैं, तो आप फिर वेट करते रहते हो कि यार आएगा कि नहीं आएगा, फिर आप प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हो। फिर आपने ऐसा नहीं करना है, कम से कम सेकंड और थर्ड तक तो रुकना है। अब इसमें होता क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग भरते हैं तो हम जो है कट ऑफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मार्क्स है कि 90 और आपके मार्क्स है 90 और कट ऑफ खत्म हो जाती है 92 के ऊपर। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पैनिक में क्या करते हैं कि जल्दी से प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो है बहुत दबाव बनाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो प्राइवेट कॉलेज जो है चूज़ करें, फ़ीस पे कर दें। और एक बार फ़ीस पे कर दी फिर तो आपको वहाँ बंद गए। लेकिन जब सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग आती है क्योंकि बहुत सारा फेरबदल होता है, बहुत सारे ऐसा होता है कि कुछ कैटेगरीज़ की सीट्स जो खाली रहती हैं तो उनको जनरल में मर्ज कर दिया जाता है। ओके, तो जनरल में जब मर्ज कर दिए तो वो वहाँ पे सीटें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो HPU में भी मतलब टांग अड़ा देते हैं, कुछ वो धर्मशाला में भी टांग अड़ा देते हैं। तो उन सब से बचने के लिए आप सभी को यही मैं सलाह दूंगा कि कम से कम आप सेकंड मेरिट लिस्ट तो आने दें, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आप अपना चॉइस का कॉलेज वो चूज़ करें। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, तो वैसे ऐसा होता नहीं है, हमेशा जो हो सीट जो खाली रहती ही रहती हैं। तो आप पैनिक इसमें ना ही करें तो बेहतर है। अब ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम इस वीडियो में। में भी नहीं आता, थर्ड में भी नहीं आता, फिर जाके आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी कॉलेज में जाके प्राइवेट वाले में। लेकिन मैक्सिमम टाइम आ जाता है क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो प्रेफर करती हैं अपना नियर बाई सेंटर। और आपको पता है कि कुछ मैरिड भी होती है ना, तो वो क्या करती है, जिनके मार्क्स अच्छे आए होते हैं तो उनको जो वो अपना घर के नियर बाई चूज़ करती हैं। तो कम से कम जगह इनमें 250 सीट है, मतलब कम से कम 350 सीट्स में से 50 सीटों में, मतलब इसे 50 सीटों में से ऐसा घपला जरूर होता है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना, पेशेंस रखना है थोड़ा सा, ठीक है। और अगला क्या था हमारा कि कौन से सेंटर हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास 2 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट वाले। एक था आपका शिमला और दूसरे अपना धर्मशाला। शिमला में कितनी सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, और धर्मशाला में 250 सीट्स हैं। अब ये 100 सीट्स किस तरह से डिवाइड है, 50 है आपकी नॉन मेडिकल के लिए, 30 है आपकी मेडिकल के लिए, और बाकी बच्चे हमारे 20, तो वो हमारी आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। HPU की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस कैटेगरी में हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं इसको अच्छी तरह बता सकता हूँ। अब इसमें है धर्मशाला वाला सेंटर, इसमें है आपके 250 सीट्स। अब इस तरह से मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता नहीं कि कितने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि लास्ट टाइम HPU की कट ऑफ कितनी गई थी। लास्ट टाइम हाईएस्ट मार्क्स जो थे जिस टाइम HPU में पढ़ रहे वो 109 मार्क्स है, ठीक है। उसके पीछे सारे मार्क्स जो लाई करते थे, ठीक है। अब और ये थे नॉन मेडिकल के, और मेडिकल के थे। अब इसमें हुआ क्या था कि ये मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी वो है हमारे वाले बैच के। लेकिन जो हमारे वाले पिछले वाले बैच था उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, वो थे 106। ओके,
तो इस तरह से आपको रिलाई करना कि किस तरह से। अब आपको मैंने बता दिया 2 कॉलेज आपके एचपीयू है और धर्मशाला है। अब सीट्स का आपको तो पता होगा कि सीट्स किस में जो है ज़्यादा अच्छी हैं। अब एचपीयू में 100 सीट है, लेकिन फ़ाइट बहुत ज़्यादा होगी इसमें लिए, लेकिन आपके लिए प्रेफरेंस रहेगी आपका, मेनली आप चूज़ करोगे आप धर्मशाला। धर्मशाला में 250 सीट्स हैं, बहुत लोगों को वहाँ पर नंबर जो आ जाता है। ओके, अब इसमें आई फ़ीस की बात। अब फ़ीस तो मैं आपको इसमें बता ही दूंगा, लेकिन हॉस्टल की बात, अब हॉस्टल मिलता है टॉप रैंकर्स को। ओके, टॉप रैंकर्स का हिसाब मतलब ये लगा लो आप कि कम से कम अगर आपके वहाँ पे आते हैं लगभग कितने स्टूडेंट, मान ली के चलिए कि 50 भी नहीं, इसमें मैं कहूँगा कि कम से कम 25 लोगों को आपको हॉस्टल जो है मिलेगा स्टार्टिंग में। 25 नहीं तो 20 लोगों को भी मिलेगा ही मिलेगा। गर्ल्स की जो होगा, गर्ल्स को ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी हम मान के चलें कि 20 से 25 लोगों को पहली मेरिट लिस्ट आई थी जब हॉस्टल की, तो उसमें ही इनको मिल जाएगा। ओके, बाकी सीट्स के हिसाब से पहले तो हमारे चीफ वार्डन हमारे डिपार्टमेंट के थे, तो सीट्स हमारे लिए ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो चेंज हो गए, तो हो सकता है वो थोड़ी सी सीटों में कटौती जो हो जाए। आगे देखते हैं इस वीडियो में हम, ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। करें। ओके, अब फीस स्ट्रक्चर सबसे बड़ा और सबसे मतलब हाईलाइटेड चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, फीस स्ट्रक्चर। और फीस स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा गवर्नमेंट। अब जो फ़ीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो वो रहेगा नीचे देखिए आप, टोटल मिला के 11,300 के समथिंग, लगभग आपका मतलब 11 भी नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो लगभग आपका ये पहुंच जाता है। क्योंकि 5,000 आप एडमिशन के टाइम पे देते हो, तो 15 से 17,000 तक बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, इतना उनका रहता ही रहता है। बाकी कुछ रिलैक्सेशन गर्ल्स को होती है, गर्ल्स का लिए लगा लो कि गर्ल्स को हो जाएगा 12 से 13 जो हज़ार जो है वो गर्ल्स की जो है फीस जो है इसमें रहेगी। ओके, बाकी कुछ क्या जैसे आपका पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको फ़ीस जो है नहीं लगती है, और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनका तो हॉस्टल की फ़ीस जो भी माफ़ कर दी है गवर्नमेंट ने। ओके, बाकी मैं आपको प्राइवेट वाला दिखाऊंगा। इसमें प्राइवेट वाला देखिए डायरेक्ट 98,000 लगभग आपकी फ़ीस जो हो इसमें जो है रहती है। 98,000 ये लगभग मान के चलिए, ये भी कहाँ जा जाती है 1,10,000 से 15,000 तक, ये जो है इनका फ़ीस जो रहती है। ओके, प्राइवेट कॉलेजेस में, और बाकी एक्स्ट्रा खर्चे अलग होते हैं प्राइवेट में। अब एचपीयू में कोई बर्डन नहीं होता है, सीधा सा अपने फाइलें बनाओ, जो थोड़ा बहुत काम करो और जाओ। लेकिन आपको प्राइवेट से करनी है तो वहाँ पर आपको पता ही है, वहाँ पे एक तरह से बंधुआ मजदूरी कहूँगा मैं, उस तरह का काम जो आपका रहता है। ओके, अब आगे वीडियो में इसमें जानकारी, हाँ, अब कुछ डॉक्यूमेंट है इसमें, वो आप ज़रूर देखें। देखिए पहले आपको बोनाफाइड चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये भी आपका चाहिए। फिर आपका चाहिए SC/ST का कैटेगरी का सर्टिफिकेट, बाकी जितनी भी आपके पास डिग्री हैं वो सब कुछ चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ये मांगते हैं कई बार, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको उसमें लाना होता है। ओके, बाकी काउंसलिंग फ़ीस तो चलो अलग आएगी, और इस बार तो ऑनलाइन ही रहेगी। एडमिट कार्ड का आपको उसमें फ़ोटो जो है लाना जो हो कंपलसरी हो रहता है। ओके, तो ये सारी जानकारी आपको किस में रहेगी कि किस तरह से आपको काउंसलिंग वगैरह भरनी है, तो ये सारी जानकारी आई थिंक सफिशेंट है। फिर भी किसी को डाउट हो तो वीडियोस पढ़ी हैं, पिछले साल बनाई हैं मैंने वीडियोस, उन वीडियोस को जो देख सकते हैं, क्योंकि सेम ही प्रोसीजर है। अब किस तरह से काउंसलिंग भरनी है वो उसी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं उसको दोबारा बनाऊंगा तो फिर सेम उसमें मुझे रेपिटेशन हो जाएगी, उसमें दोबारा से वो वही सब चलेगा। ओके, तो उन्हीं वीडियोज़ को जो देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।